अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी मिलेगा। सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आप सबों के बीच एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जैसा कि ये वैकेंसी आई होप सो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी, झारखंड आरक्षी पुलिस वैकेंसी, जो कि एक माना जाता है कि यह वैकेंसी गरीबों का मसीहा है। किसका मसीहा है? हम लोगों के गरीबों का मसीहा है ये झारखंड पुलिस। और आई होप सो कि आप लोगों के अब उम्मीद जग चुके होंगे, चूँकि यह वैकेंसी आ चुकी है। और एक दिन जस्ट पहले ही आप जाके यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही आप लोग को बताया गया था किस प्रकार वैकेंसी आएगी, क्या-क्या इसके क्वालिफ़िकेशन, वो आप लोग को 2 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी दिया जा चुका है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे, जिसमें कि इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, जो कि आप लोगों को समझना और देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं कि आप बौला हो जाए वैकेंसी देख कर के, अरे झारखंड पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया है, तो ये बावला नहीं हो जाना आप लोग को, इतना एक्साइटमेंट नहीं हो जाना है कि जो इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ें है उस ज़रूरी चीज़ को ही हम लोग भूल जाएँ। और ये इस प्रकार की वैकेंसी है, वाकई में यह गरीबों का मसीहा कहे जाने वाला ये झारखंड पुलिस का वैकेंसी जैसा कि कल रात में ही आया हुआ है। और आज सुबह से ही आप देखिएगा, ये पूरे आपके जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप घर गांव में देखिएगा, पूरा माहौल में मातम फैल जाएगा कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी आ गया है। इस प्रकार ये गरीबों का मसीहा वाला ये वैकेंसी है। पूरा घर मोहल्ला, पूरा गांव मोहल्ला में यह मातम फैल जाएगा, झारखंड पुलिस का वैकेंसी आ गया। लेकिन इस दौरान आप लोग को सतर्कता बरतनी भी पड़ेगी। ये नहीं कि दूसरे लोगों के जैसा आप भी हवा बना रहे हैं, बावला हो गए हैं, वैकेंसी आ गई, नहीं। वैकेंसी आना वो अलग मैटर है, बट इसमें आप कितना उसको किस प्रकार लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। वैकेंसी आ गई है, चलिए ठीक है। यह वैकेंसी सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं है ना आई है, इसमें आप लोग को तैयारी करके, फिजिकल हो, दो भी दौड़ हो, रिटेन हो, सब तैयारी करके आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन लेना है। जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित और बैकलॉग, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर 5000 की समथिंग यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। यदि वैकेंसी आप लोग गौर से देखिएगा जब इसका नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में क्या देखने को मिलेगा, वैकेंसी भले 5000 वैकेंसी आई हुई है, चलिए ठीक है। ये प्रॉपर जो वैकेंसी आई हुई है वो 5000 की समथिंग वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से यदि हम लोग देखते हैं मेल और फीमेल 2 कैटेगरी के लिए यह वैकेंसी आई हुई है। मेल कैंडिडेट की यदि हम लोग बात करते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वार वैकेंसी, उस प्रकार ये हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं कि मेल का यदि हम लोग वैकेंसी यहाँ पे बात करते हैं तो 15 से सिर्फ 2000 वैकेंसी ही हम लोग को मेल का देखने को मिल रहा है। और इस वैकेंसी में फीमेल को काफ़ी प्राथमिकता दी गई है। इसमें 3000 से लेकर के 3500 प्लस सीट है, जो कि सिर्फ महिला के देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार जो हमारे बहन बंधु सब हैं, उनके लिए बेहद ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी साबित होने वाला है। चूँकि आधा से अधिक वैकेंसी, 75% वैकेंसी यहाँ पे महिलाओं को देखने को मिल रहा है, और वहीं बात करते हैं सिर्फ 25% ही वैकेंसी जो कि पुरुष कैंडिडेट के लिए देखने को मिल रही है। ये कंप्लीट देख सकते हैं 51 पेज में यह वैकेंसी नोटिस को जारी किया गया है। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहले एज क्राइटेरिया की यदि बात करते हैं, उससे पहले हम लोग पे स्केल देख लेते हैं। देखिए, लेवल 3 का पे स्केल दिया जा रहा है। 21,500 से 70,000 के बीच में आप लोग का सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी आप लोग देख के ही आप लोग को खुश हो जाना है, और जितना भी ताकत लगा देना है, पूरा ताकत झोंक देना है इसके एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस भी इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, सिलेबस के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे। सो आई होप सो आप कंप्लीट इस वीडियो को वॉच कीजिएगा। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज किस प्रकार जिस कैटेगरी से संबंध रखते हैं उसके लिए क्या हाइट होना चाहिए, क्या सीना होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद यदि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर आप लोग का 4 वर्ष का ही एज रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है। उम्मीद जताई गई थी, चूँकि यह वैकेंसी 8-9 साल के बाद आई हुई है, तो हम लोग को यहाँ पे 6-7 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, बट
यहाँ पे हम लोग को निराशा हासिल हुआ है। यहाँ पे निराशा का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम एज है जो कि वह 1 अगस्त 2019 से ही कंडक्ट किया जा रहा है, और मिनिमम देख सकते हैं वो 1 अगस्त 2023, यानी कि 19 से 23 में देखा जाए तो सिर्फ हम लोग को 4 साल का ही यहाँ पे छूट देखने को मिल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट एज क्रॉस हो चुके हैं उनके लिए तो ये निराशा का साबित हो रहा है, वो काफ़ी हताश होंगे। अब हम लोग क्या कर ही सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। और मिनिमम एज बताया जा रहा है इसमें 18 वर्ष मिनिमम एज, और इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अलग अलग एज क्राइटेरिया रखा गया है। और जनरल कैटेगरी से उनके लिए 25 वर्ष रखा गया है। ठीक, यदि जनरल कैटेगरी 25 ठीक है, बट 4 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 29 वर्ष तक जनरल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 29 वर्ष तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार ये फॉर्म आवेदन की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये फॉर्म आप लोग का आवेदन जो प्रारंभ हो रहा है वो 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। प्रॉपर 1 मंथ का समय इसमें दिया गया है। कितना समय दिया गया है? 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। यहाँ पे वो डेट देख सकते हैं, आवेदन तिथि जो कि वह रजिस्ट्रेशन करने सूचना दर्ज करने हेतु 15 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षा का स्वरूप यदि सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, सबसे पहले रनिंग लिया जाएगा। रनिंग के बाद मेडिकल जांच होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। शारीरिक जांच में यदि बात करते हैं वही यहाँ पे 1 घंटा पुरुषों के लिए 1 घंटा में 10 किलोमीटर, महिलाओं के लिए वही 5 किलोमीटर दौड़ना है, जो कि 40 मिनट समय दिया गया है। और सिलेबस की रही बात रिटेन एग्ज़ाम की, तो 2 पेपर में आप लोग के यहाँ पे एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। कितने? 2 पेपर में, जो कि पेपर 1 रहेगा सिर्फ आप लोग का एक पेपर चूज करने का, लैंग्वेज पेपर, हिंदी, इंग्लिश, खोटा, नागपुरी, जो भी आप चूज कर सकते हैं वो पेपर चूज करने के लिए यहाँ पे एक दिया जा रहा है। उसके बाद दूसरा पेपर में हम लोग को 3-4 सब्जेक्ट देने होंगे। पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में 50 नंबर सबसे पहले आप लोग का हिंदी पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे 50 हिंदी से होंगे, जो कि अनुच्छेद कुछ आप लोग के पैसेज होंगे, हिंदी व्याकरण से होंगे, मुहावरे, लोकोक्ति, इस प्रकार वहाँ पे होंगे हिंदी के 50 प्रश्न। और 50 प्रश्न रहेंगे आप लोगों के समान ज्ञान से रिलेटेड, और 25 प्रश्न रहेंगे आप लोग के न्यूमेरिकल एबिलिटी। कहने का तात्पर्य वही मैथ से आप लोग का 25 प्रश्न रहेगा, समान ज्ञान से 25 प्रश्न। और समान ज्ञान ये भले शॉर्ट वे में लिख दिया है कि समान ज्ञान से 25 प्रश्न, और इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा जनरल नॉलेज किसका? झारखंड जीके का। झारखंड जीके समान ज्ञान इसी के अंतर्गत आ जाएगा। पूरे भारत का जीके इसी के अंतर्गत आ जाएगा। 1-2 प्रश्न आप लोगों के साइंस के इसी के अंदर में आ जाएंगे। तो ये समान ज्ञान एक बहुत ही वास्ट सिलेबस यहाँ पे लेकर के आने वाला है। चूँकि झारखंड जीके का कोई अलग क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे नहीं बताया गया है, जो कि उत्पाद में, जो कि 10th लेवल वैकेंसी है, उत्पाद में हम लोग को देखने को मिला था। देखिए वही फिजिकल दौड़ यहाँ पे बताया गया है, 10 किलोमीटर 60 मिनट में, 5 किलोमीटर 30 मिनट में, ये महिलाओं का है, 30 मिनट में दिया गया है। देखिए प्रॉपर आधा घंटे का समय दिया गया है। उसके बाद अगला जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आगे हम लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे आप जिस जिला से संबंध रखते हैं आप अपने ज़िला के बारे में देख सकते हैं कि आपके ज़िला से कितनी वैकेंसी निकाली गई है, किस कैटेगरी में क्या रखा गया है। वैकेंसी पर आप लोग मत जाइएगा, यहाँ पे संशोधन किए जाएंगे। संशोधन किस लिए किए जाएंगे? यदि इसकी तुलना यदि हम लोग जो 1-2 दिन पहले आप लोग को वीडियो दिया गया था, आप उसका नोटिफिकेशन देखिएगा। उस नोटिफिकेशन को कितने अच्छे से तरीके से तैयार करके सजा करके दिया गया था। होमगार्ड का अलग से सीट रिजर्व रखा गया था, होमगार्ड पुरुष का अलग से सीट रिजर्व रखा गया था, होमगार्ड महिलाओं के लिए अलग से सीट रिजर्व रखा गया था, और जो फ्रेशर कैंडिडेट है अन्य अभ्यर्थी उनमें भी महिलाओं के लिए अलग सीट रखा गया था और फीमेल के लिए अलग सीट रखा गया था। बट यहाँ पे आप जब देखिएगा तो यहाँ आप देखने ही को नहीं मिल रहा है कि होमगार्ड कैंडिडेट के लिए भी अलग सीट यहाँ पे रखा गया है। सो एज में भी जाते हैं तो एज में प्रॉपर 2015 में होमगार्ड के अभ्यर्थियों को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन देखने को मिला था, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पर ये दर्शाया गया था। बट इस वैकेंसी में वैसा कुछ देखा ही नहीं जा रहा है कि होमगार्ड के लिए अलग सीट का रिजर्व रखा गया है, एज में छूट दिया गया है। तो ये आप लोग
फिर से ये संशोधित हो करके यह वैकेंसी आप लोग का फॉर्म आएगा। बाकी जो ऑनलाइन आवेदन तिथि है वो तो ठीक उसी दिन होगा, बट 1-2 दिन में आप देखते हैं अपडेट क्या कुछ नया आता है या फिर इसी नोटिफिकेशन के ज़रिए आप लोग का आगे का प्रोसेस है जो कि वह कंडक्ट करवाया जाता है। बट मेरे बिहाफ़ पर बात किया जाए तो संशोधित होकर के फिर से आप लोग का आएगा, चूँकि होमगार्ड का इसमें ज़िक्र ही नहीं किया गया है। और ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है, चूँकि जब 2015 में उतना डेवलप नहीं था, उस समय आप समझ सकते हैं 2015 में मौका दिया गया और ये कुछ नहीं है, बस ये वैकेंसी है जो कि वह सिर्फ जल्दबाजी में निकाल दी गई है। 15 दिसंबर जो हुआ था उसी को देखते हुए कारणवश ये जल्दबाजी में वैकेंसी जैसे-तैसे करके निकाल दी गई है। होमगार्ड का इसमें ज़िक्र ही नहीं किया गया, ये कोई बात है यार?